जय हिंद जय बिहार। आज एक चर वाले समीकरण हम आपको बता रहे हैं। ऐसे तो ये 7 और 8 क्लासेस 6 से भी शुरू हो जाता है, लेकिन इसका ज़रूरत आगे तक है। नीचे बेस अगर नहीं जानने से, अगर नीचे आपका पिलर या नींव ठीक नहीं है तो ऊपर अच्छा इमारत नहीं जाएगा। ये गणित में बहुत ध्यान देना होता है। तो देखिए, बिना वक्त गंवाए हम एक चर वाले समीकरण को बेहतर समझाने का एक प्रयास करें, ताकि आपका एक चर जब जान जाएंगे तो दो चर वाले के लिए भी बेस बेहतर हो जाएगा और दो चर वाले दो समीकरण का भी बेस बेहतर हो जाएगा। और अगर आप ये 8, 6 या 9 जिस क्लास में भी हैं, अगर इसे आप देख लेते हैं तो 9 और 10th का जो कुछ क्वेश्चन दो चर वाले हैं उसे बहुत बेहतर समझ में आएगा। इसके बाद भी क्वेश्चन जो सेट करने वाला होता है आपको 8 क्लास में, वो और भी बेहतर समझ में आएगा। 8 समझ गए तो 10 समझ गए, और 9 तो कुछ समझना ही नहीं है, वो तो खाली बस ध्यान देते चलना है और निकल जाएगा। आइए वक्त बिना गंवाए, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले, एक चर होगा, x होगा, y होगा, z, केवल एक ही हो, चाहे x होगा तो x होगा, y हो तो y, z तो z, या जो भी हो। एक चर वाले रैखिक या एक घातीय समीकरण, एक ही चर का घात 1 मतलब पावर 1, या इसका व्यापक रूप, हर चीज़ का व्यापक रूप। कैसे उसको पहचान लेंगे? कैसे कहते हैं गाय एक चौपाया जानवर है, तो 4 पैर से हम पहचान लेते हैं, तो 4 पैर तो पशुओं का होता ही है, तो उसके खास कुछ विशेषताएं हैं, दूध देती है क्या क्या। तो उसी तरह से व्यापक रूप कैसे पहचानेंगे कि एक चर का है, तो उसका पहचान है ax प्लस b, यानी x रहेगा b रहेगा, कोई अंक रहेगा, a रहेगा अंक रहेगा, तो a कौन पहचाना जाएगा? जिसके साथ x रहेगा। a नॉट इक्वल 0, a को 0 नहीं मान सकते हैं, ठीक है। अगर a 0 हो जाएगा तो a में x से गुना, 0 में x से गुना करेंगे तो 0 बराबर b, तब b बराबर का 0। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने का जरूरत है। तो कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। तो इसका हल हम डायरेक्ट, अभी तक तो हल करके सीखे, डायरेक्ट देखिए क्या होता है। हम इसे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ax प्लस b बराबर 0, ठीक है। तो ax बराबर क्या होगा? प्लस, इधर आके माइनस b, x बराबर क्या होगा? माइनस b। एक गुना में कहाँ आएगा? भागा में। तो ये हो गया आपका x बराबर माइनस b बटा a। एकदम डायरेक्ट आंसर जानेंगे। जो x के गुना में रहता है, x के गुना में रहता है वो b रहता है। वो कर बाद चलिए इसको हम देखते हैं। ax प्लस b बराबर 0, इसका मतलब हुआ कि a बराबर यहाँ a हो गया और b बराबर यहाँ b हो गया, ठीक है। तो x का फार्मूला क्या कहता है? माइनस b बटा a, माइनस b बटा a, तब b का मान b है माइनस, तब बराबर माइनस b, a का मान a है तब माइनस a। ये कुछ बाउंस किया होगा, आइए ना हम ऐसे आपको समझाते हैं। ax प्लस b बराबर 0, तो यहाँ हम लिखते हैं 2x प्लस 5 बराबर 0। अब बोलिए a बराबर कितना हुआ? 2। अजीब का लग रहा होगा, कोई अजीब नहीं है, देखिए ना। और b बराबर कितना होगा? 5। तो फिर x बराबर क्या होगा? माइनस b बटा a। देखिए ध्यान से, माइनस b बटा a। तो बोलिए b कितना है? 5। आगे साइन क्या है? माइनस, और a कितना है? 2। बिना कुछ किए आपका आंसर आ गया, ठीक है। आज जब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2x प्लस 5 बराबर 0, या 2x बराबर प्लस बराबर उधर जाके माइनस, या x यहीं रहेगा, माइनस गुना से भागा। ये देखिए x बराबर और x बराबर आंसर में क्या अंतर हो गया। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेस आपको जानना चाहिए। अगर नहीं जानेंगे तो बहुत गड़बड़ है। कुछ फार्मूला हैं, स्वयं सिद्धियां, कुछ फार्मूला हैं जिसे अभी हम तुरंत जस्ट दे देंगे। कुछ स्वयं सिद्ध रूल है ना, समानता की स्वयं सिद्धियां, कुछ नियम है। वो क्या है? तो a प्लस b बराबर c प्लस b। जरा ध्यान से देखिए, a प्लस b बराबर c प्लस b, तो दोनों तरफ b जोड़ में है सेम, तो ये कट जाता है, ठीक है। a बराबर c, ध्यान से देखिए क्या बच गया? a बराबर c पहला हुआ।
ए माइनस बी बराबर सी माइनस बी। माइनस बी इधर भी है, माइनस बी इधर भी, समान चिन्ह पर कट गया, तो यहाँ बचा ए बराबर सी। इसी को हम ऐसे करते हैं a माइनस बी बराबर सी माइनस बी। तो देखिए करना क्या पड़ेगा, a माइनस बी इधर आके प्लस बी बराबर सी, बी या बी कट गया, a बराबर सी। तो जब आप गणित बनाएंगे तो वक्त का बहुत ज़रूरत है, कीमत है, जानना होगा कि जल्दी कैसे बनेगा। ये सब नियम आपके 8 क्लास 6 क्लास 10th क्लास तमाम किताब में दिए हुए हैं सभी, ठीक है। मेरी क्या औकात है जो हम फार्मूला को पैदा कर दें। a प्लस बी बराबर सी प्लस बी, बी दोनों समान चिन्ह पर है, कट गया, a बच गया और c बच गया। a माइनस बी बराबर सी माइनस बी, तब b माइनस अब माइनस दोनों तरफ समान चिन्ह रहेगा तब कटेगा, ठीक है। a बराबर c, a माइनस बी बराबर सी माइनस बी, हम इसको इधर लाए, तब एक ही साइड में, एक जोड़ में था वो घटा में था तो कट गया, तो वही चीज आया ना। अब a बटा बी बराबर c बटा बी, नीचे से नीचे कट गया, ठीक है, तो a बराबर c आएगा। इसके बाद b बटा c बराबर b बटा a, तो ऊपर से ऊपर कट गया, c बराबर a बच गया। ये समानता की स्वयं सिद्धियां हैं कुछ, इसमें कुछ जो फार्मूला है हम उसे काट का नियम कहते हैं। इसमें ये भी आपका काट का नियम भी कहलाता है, काट का नियम। और भी है स्वयं सिद्धियां, a इंटू सी बराबर b इंटू सी, तो c या c गुना में कट गया, a बराबर b। जैसे हम आपको बता दें 2 गुना x बराबर 10, तो 2 गुना x बराबर 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 2 गुना 5। ये देखिए स्वयं सिद्धियां में आइए, x बराबर ये बचेगा आपका 5, जल्दी में बिना कोई झटका के। 2x बराबर 10, x बराबर 10 बटा 2, 2 5 10, x बराबर 5। देखिए आंसर में क्या फर्क पड़ा। तो ये सब कुछ नियम हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आगे जाने पर ये बड़े बड़े गणित छोटे हो जाएंगे। ये बेस अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर बड़ा हो जाएगा, फिर आप बोलिएगा गणित समझ में नहीं आता। ऐसा कुछ भी नहीं है, गणित बहुत आसान होता है। एक बार फिर से a प्लस बी बराबर सी प्लस बी, तभी समान चिन्ह पर कट गया, a बराबर a बच गया, c बच गया। a माइनस बी सी माइनस बी, समान चिन्ह पर माइनस में दोनों तरफ कट गया, a बराबर c बच गया। a माइनस बी सी माइनस बी, देखिए हम इसको दोबारा हम दूसरे तरह से बना के दिखाएं, इधर लाया तो माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस कट गया तो क्या बचा, a बराबर c। इतना करने की जरूरत नहीं है। a बटा बी बराबर c बटा बी, नीचे से नीचे समान चिन्ह पर कट गया, ठीक है, a बराबर c बचा। ये सब नियम एकदम याद रखिए। b बटा c बराबर b बटा a, ऊपर से ऊपर कट गया, c बराबर है a इंटू सी बराबर b इंटू सी, c से c कट गया, a बराबर b। जैसे 2 गुना x बराबर 10 था, 2 गुना 5 सेम कट गया, x बराबर 5। हम यहाँ बना के भी दिखाए हैं, 2x बराबर 10, x बराबर गुना से कहाँ चला गया, भागा में, तो इस तरह से कट गया। तो ये स्वयं सिद्धियां नियम आपको जानना अति आवश्यक है, ठीक है। अब हिसाब की तरफ लेके चलते हैं। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन लेके एक चर वाले को हम हल करके आपको दिखा रहे हैं। ये तो आपका प्रश्न हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ हम लिखते हैं सॉल्व, इसे उठाएंगे x प्लस 5 बराबर 10। एक क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन को हमने उठा लिया। या लिखेंगे x बराबर 10, अंक को अंक के तरफ ले जाएंगे। यही इसका नियम है कि अंक को अंक के तरफ, चर को चर के तरफ। ये एक चर है तो 10 माइनस 5, देखिए एक से ही रह गया, 10 पहले से है, प्लस 5 बराबर किधर जाके माइनस 5। इसीलिए x बराबर 10 में से 5 घटा देंगे 5, स्टॉप। यहाँ पे फुल स्टॉप, नीचे स्टॉप। क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। अब यहाँ से ये प्रश्न मान लीजिए मेरे प्रश्न पत्र में दिया हुआ है, तो हम सवाल को उठाएंगे। x माइनस 5 बराबर 20, या x बराबर 20 प्लस माइनस था तो इधर आके क्या हो गया, प्लस। इसीलिए x बराबर 25। एक बार फिर से स्टॉप, जरूर स्टॉप लगाएं 1 इंच का। चलिए ये मैंने प्रश्न को उठा लिया, x माइनस 5 बराबर 20। ये तीसरा माइनस नहीं, माइनस का मतलब दिखना चाहिए, बराबर का मतलब दिखना चाहिए। x माइनस 5 बराबर 20, x बराबर पहले से 20 माइनस बराबर की तरह के क्या हो गया, प्लस। x बराबर 20 प्लस 5 क्या हो गया, 25। आगे तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 3 इंटू एक्स बराबर 15, यहाँ इंटू छिपा हुआ है, या x को यही रोकेंगे। 15 गुना से कहाँ आता है, भाग में,
माइनस रहेगा, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा माइनस में हो जाएगा, गुना में रहेगा भाग में हो जाएगा, भाग में रहेगा गुना में हो जाएगा। ठीक है, प्लस था माइनस, भाग था गुना। तो 3 बटा में 3 का पढ़ दीजिए, कै बार? 5 बार, इसीलिए x बराबर 5, फुल स्टॉप। ये गहना इसका जरूर देना है, ये नहीं कि बस यूं ही हिसाब बनाते चल जाना है। वहाँ के बोलेंगे पापा मम्मी मैं सब बना दिया, कट जाएगा, अच्छे मास्टर के फेर में रखे तो आप दोषी ठहराएंगे उसे, जबकि दोषी आप खुद हैं या तो फिर पढ़ाने वाला है। कहा तो जाता है विद्या दान का है, विद्या दान देना चाहिए। हमें तो नहीं लगता है, लोग घड़ी का टाइम देखिए, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता। यह देश, मेरा मुल्क, इंसानियत तभी बचेगा जब हमें 5 मिनट भी, 10 मिनट भी, 15 मिनट भी समर्पण का भाव हो। घंटे का हम पैसा लेते हैं और घंटे से पहले छोड़ देते हैं। क्या पढ़ेंगे? घड़ी देख के नहीं पढ़ेंगे। हमें तो लगता ही नहीं कि भी घड़ी देख के कैसे पढ़ाया जाता है। चलिए आइए, मेरी एक पहल है और आप कामयाब बने, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ चलते हैं अब आगे कुछ सवाल लेके। अब है 3x + 5 बराबर 20। ठीक है, ये प्रश्न है तो हम सीधा हल करते हैं भैया। ठीक है, या 3x बराबर 20 प्लस इधर आके -5, 3x बराबर कितना बचेंगे? 15, या फिर x बराबर गुना से कहाँ जाएगा? भागा में 15 बटा 3, 3 5 15, इसीलिए x बराबर 5, फुल स्टॉप। आंसर ये लिखेंगे। ठीक है, या लिखना नहीं भूलेंगे। अब कुछ प्रश्न है, x बटा 2 बराबर 5 बटा 2। क्या हम काट का नियम इस्तेमाल कर दूं यहाँ पे? देखिए, काट का नियम इस्तेमाल कर देते हैं, प्रश्न में नहीं काटेंगे। x बटा 2 बराबर 5 बटा 2, 2 से 2 कट, इसलिए x बराबर 5। हो सकता है आपको भरोसा नहीं हो, आइए सेकेंड, x बटा 2 बराबर 5 बटा 2। ठीक है, करिए क्रॉस, 2x में 2x में, या साफ लिखेंगे 2x में 2x, 5 2 जा यानी 5 दूनी 10, x को यहीं रोकते हैं, 10 गुना से कहाँ आएगा? भागा में 2 5 10, इसीलिए x बराबर 5, फुल स्टॉप। आंसर देखिए क्या फर्क पड़ गया आंसर में, तो जानिए, अगर समुद्र की गहराइयों में चलना है, कूदना है, उतरना है और तैरना है, लगाते जाइए गोता, खुद पहुंच जाइएगा सागर की गहराई में। देखिए, आपका एक्सरसाइज 9 का ए है, क्लास 8 का है। ठीक है, अब हम इसे कोशिश करते हैं बताने का। ये क्वेश्चन हुआ 3x + 2 बराबर 7। अभी हम आपको बता चुके हैं, या 3x बराबर 7 प्लस इधर आगे क्या होगा? -2, या 3x बराबर क्या बचेगा? 5, इसीलिए x बराबर 7 में से 2 गया 5, x बराबर 5 गुना में कहाँ आ जाएगा? भागा में। ठीक है, चलिए अगला दूसरा नंबर में है, बराबर की तरह के क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा, या 4x + 10 बराबर 5x, या 4x। देखिएगा बहुत आसान है, थोड़ी सी कोशिश करना है। दो तरह से बना सकते हैं हम, x को इधर भी ला सकते हैं, x को उधर भी ले जा सकते हैं। तो पहला तरीका देखिए, e ज़्यादा है कि e ज़्यादा है? अगर e ज़्यादा है तो इसको रह दीजिए यहीं 5x। ठीक है, प्लस उधर जाके क्या होगा? -4x, इधर बच गया 10, या 10 बराबर 5x में से 4x घट गया, बाकी बच गया 1x। इसको इधर पलट देंगे, उसको इधर पलट देंगे तो चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x बराबर 10 हो जाएगा। आइए हम पलटेंगे ही क्यों? 4x + 10 डिवाइडेड 5x बराबर 1, ये भाग हम इधर आके गुना में, या 4x + 10 बराबर 5x, नहीं हम इधर रखेंगे 4x प्लस इधर लाएंगे तो क्या होगा? -5x हो जाएगा, +10 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। एक बार फिर से भाग हम इधर आके गुना में 5x, x यही है, प्लस इधर आके -5x, 10 प्लस अंक को उधर फेंक देंगे -10, क्लियर हो गया। अब घटा दीजिए तो बचेगा -x बराबर -10, माइनस दोनों तरफ कट मारेंगे, x बराबर माइनस सीधे माइनस कट गया तो 10 बचेगा, ये आंसर हो गया। ठीक है,
देखिए वहाँ जो कुछ चीज़ें हैं, क्या था यहाँ पे -x बराबर -10, कैसे कट मारेंगे जानना जरूरी है। -1 गुना x बराबर -10, ठीक है। तो 1x होगा कि नहीं होगा, x बराबर -10 गुना से लेके आइए भागा में, अब माइनस से भागा देंगे तो क्या होगा, प्लस 1 से 10 से भाग देंगे तो क्या होगा 10। तो ये सब बारीकियों को जानने का है। क्यों, प्लस भागा प्लस प्लस पहले हम बता चुके हैं, माइनस भागा माइनस प्लस, तो माइनस से भाग दिया तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस, काटने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना, ये फार्मूला सीधा ऐड हुआ। इसी तरह यहाँ भी काट दे तो घिचर पिचर गुना काट के दिखा दूँ, ये देखिए गुना का साइन लग रहा है, कौन सा सिंबल हो गया। तो ध्यान दीजिए, बहुत छोटी गणित अपना दिमाग से बनता है, किसी के बनाने से नहीं। अपना दिमाग लगाइए क्या कहता है, तभी आप परफेक्ट बनिएगा। परफेक्ट बनना हो तो दिमाग लगाना होगा, ठीक है। प्लस भागा माइनस, माइनस भागा प्लस तो माइनस, एक जात का प्लस, दो जात का माइनस। देखिए मेरा जाति से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब बताने का तरीका है ताकि आप याद कैसे रखेंगे। ऐसे सब लोग कहते हैं कि हम जाति से मायने रखते हैं, जबकि इससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है, बदनाम करने की साजिश होता है। तो साजिश तो क्या करना है, हम इन सबसे डरते थोड़ी हैं। चलिए तीसरा नंबर सवाल है, इधर आके गुना में 10x माइनस 14, इधर आके 6 माइनस उधर जाके प्लस, 10x बराबर 6 प्लस 14, 10x बराबर 14 6 20, x बराबर 20 बटा 10, 10 दूनी 20, इसलिए x बराबर 2। यहाँ एकदम या लिखेंगे, ठीक है ना, इस लाइन के बदले या, इस लाइन के बदले या, ठीक है। चापलूसों पर नजर नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं। गणित सीखना है तो एक एक बात सीखिए, क्योंकि सच कड़वा होता है, ठीक है। चले आगे, ये भागा में इधर आके गुना में, या 7x माइनस 7, 3 दूनी 6x, या 7x प्लस 6x, लाइए इस तरफ, माइनस 6x बराबर माइनस उधर जाके प्लस, इसीलिए x बराबर 7। ये आपका आंसर, फुल स्टॉप। जरूरी शक है किताब में, आप देखिए है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा, फिर हम आगे चल रहे हैं। चलिए जरा देखते हैं, ये प्रश्न है, इस प्रश्न को हल भी करना है आपको और इसकी जांच भी करना है। कहता है हल करें और जांच करके बताएं क्या इसका हल सत्य है, तो हल भी करना है और उत्तर की सत्यता की जांच भी करनी है। ये दोनों चीज़ है इसमें। अगर आप जांच करने की बात कह रहा है और आप अधूरा कर बनाइए, देखिए भारतीय भवन की किताब से क्वेश्चन है, जांच करने के लिए कह रहा है और अगर आप आंसर लेके छोड़ देंगे, जांच करने के लिए आपको पूछ रहा है और आंसर निकाल के खाली छोड़ देंगे तो 5 नंबर का होगा तो आधे दिए जाएंगे, 2, 2.5 या 3 जो भी होगा, इससे अधिक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। सॉल्व, ये भागा में इधर आके गुना में, चलिए क्रॉस मल्टीपल क्रॉस, तो भागा से गुना में ऊपर एक चीज और बहुत बारीकियों को भी हम देखेंगे। मान लें हम इसमें इससे गुना कर दिए, यहाँ लिख दिए, ठीक है, इससे गुना करके दिखा देते हैं, 2x प्लस 9 और इससे इसमें गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x, 2 5 10। देखिए डायरेक्ट या तोड़ के भी दिखा दूँ, तोड़ देते हैं, ठीक है। 2 से गुना कर रहे हैं 3x प्लस 5, तो 3 दूनी का 6x और 5 दूनी का 10, इधर है 2x प्लस 9। एक बात ध्यान रखिए, गणित बनाना ही नहीं है, सफाई से बनाना है। मतलब क्या बताया जाता है, मार्शल आर्ट में बताया जाता है कि अगर कोई दुश्मन अटैक करे तो उसे इतना ताकत से रोको कि तुम्हें मारने की जरूरत ना पड़े, उतना ही से वो तेरी ताकत को समझ जाए कि इससे अझुराना अच्छा नहीं है। हमें भी लगता है इससे अझुराना अच्छा नहीं है। कैसे ये देखिए 6x प्लस है, हमको x को इधर फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्यों ना ऐसा कर दे, ज़्यादा है ये कम है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कुछ विशेषता रखिए ना समझने में, देखिए कुछ विशेषता रखिए, कोई माइनस माइनस नहीं, थोड़ी सी ध्यान देना है और पल भर का ध्यान आपको सहूलियत दे रहा है। चलिए यहाँ से गुना करते हैं, 3 दूनी 6, x ज़्यादा है, ये x कम है, 2x है, 1 से करेंगे तो 2x है, आई का x है, 6x है ज़्यादा। आइए इसी को पहले रगड़ते हैं, चलिए तोड़ के दिखा देते हैं। चलिए भैया 2 से 3x प्लस 5 में और 1 से 2x प्लस 9 में, देखिए समझिए परेशानी नहीं है।
हम पहले इसको ना लेके इसको ले लिए, क्या कि 3 दूनी 6x पहले हो रहा है और 2x ही कम है, इसको इन्हें लाएंगे ना तो माइनस में 6x में से 2x घटेगा, एकदम आराम से, कोई झमेला नहीं, बिना झमेला के बनेगा। चलिए एक बार फिर से इसको हम इससे इसमें गुना करके हम इधर लिखे हैं, इससे इसमें गुना करके डायरेक्ट भी लिख सकते थे गुना करके, 3 दूनी 6x 2 5 10। अगर हम चाहते तो इस लाइन को हम यहाँ से डायरेक्ट कवर करते, कैसे, 3 दूनी 6x प्लस 2 5 10 बराबर ये 2x प्लस 9। क्लियर है? तो ऐसे ले लेने से हुआ कि एकदम किसनो बच्चा समझ जाएगा इसमें इससे क्रॉस करने का। ठीक है, ब्रैकेट तो जरूरी है क्योंकि 2 अंक है यहाँ पे और 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा। चलिए आइए आगे, 3 दूनी 6x प्लस 2 5 10 2x प्लस 9। x को x के साथ लाएंगे और अंक को अंक के साथ ले जाएंगे। 6x इधर आके माइनस 2x बराबर 9 प्लस इधर आके माइनस 10, या 6x में से 2x घटेगा बचेगा 4x, और जोड़ घटाव घटता जी चिन्ह उसका जिसका मान बढ़ा। तो बताइए 9 में से तो 10 नहीं घटेगा, 10 में से 9 घटाएंगे बचेगा 1, चिन्ह उसका जिसका मान बढ़ा। तो 9 ज़्यादा कि 10 ज़्यादा? 10 ज़्यादा तो चिन्ह माइनस का होगा, इसीलिए x बराबर -1/4 फुल स्टॉप। अभी तो जांच करना है इसलिए फुल स्टॉप, यहाँ स्टॉपर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे आंसर। अब हम इसकी जांच करेंगे कि ये मेरा उत्तर सही है या गलत। तो लिखेंगे इसे सत्यापन, सत्यापन या जांच। तो चलिए सवाल हुआ आपका 2x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5 इक्वल कितना 2। तो अब हम स्पेस नहीं है यहाँ लेते हैं, ये लेफ्ट साइड है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, यह है LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और इसको कहते हैं RHS राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ठीक है, और x का मान इसमें रखेंगे, और अगर सब कट के दूर राइट आ गया तो सही, नहीं तो गलत। चलिए LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ठीक है। अब उतारिए, यह है 2x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5 बराबर, थमे रहिए इसी जगह, कहीं मत जाइए। यह है 2 इंटू का साइन बीचे बीचे देंगे क्योंकि इंटू का साइन बीचे बीचे है। x का वैल्यू है -1/4, -1/4 लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए, प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू -1/4 प्लस 5, बिल्कुल आसान, कहीं मत जाइए, आराम से देखिए। हम काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते हैं, तो लीजिए हम नहीं काटते हैं, या काटेंगे तो आखिर हमारा आराम से कट जाएगा। ये देखिए ऊपर से ऊपर गुना होगा, ऊपर से ऊपर गुना होगा, प्लस माइनस माइनस, 2 1 कम 2 बटा कितना हुआ 4। देखिए प्लस गुना माइनस माइनस, 2 1 कम 2 और नीचे 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 1। आगे बढ़िए, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, 3 से 1 में 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5/1। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। 4 1 का लघुत्तम 4, 4 1 का लघुत्तम 4, 4 से 4 कट गया 1, 1 से 2 में गुना करेंगे -2 प्लस 1 से 4 में भाग देंगे 4। देखिए 1 से 4 में भाग देंगे 4, 4 9 36, फिर 4 1 का लघुत्तम 4 हो गया, 4 कट गया 1, 1 से -3 में -3 प्लस 1 से 4 में 4 और 4 5 20। चलिए भैया हो सकता है जगह कम पड़ जाए तो थोड़ा बचाएं। अब घटाव जोड़ घटता जी चिन्ह उसका जिसका मान बढ़ा, तो 36 में से 2 घट गया भैया तो बचेगा 34, चिन्ह जोड़ का होगा क्योंकि जोड़ ज्यादा है बटा 4। अब 20 में से 3 घटी गए हो तब बच्चों को 17, जोड़ का मान ज्यादा बटे 4। चलिए
ये मेन बटा यही बॉर्डर है, क्रॉस करोगे ना सन्नी देवल की तरह तो गड़बड़ हो जाएगा भैया। 34/4 सन्नी देवल टपा नहीं था जी, बॉर्डर वे पे था। 4 ऊपर चली गए हो, 17 नीचे आ गया, कोई दिक्कत? ये 4 से 4 कट गया, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, और इस तरह से काट के आ गया 2 बराबर RHS प्रूव्ड। अब स्टॉप। अब जो हम सवाल बनाए थे जिसका उत्तर -1/4 आया था, जैसे हमने प्रश्न वैल्यू को पुट किया और कट के फिर जैसे 2 कहा था कि सब मान हल करके 2 आएगा, देखिए सब हल करके 2 आया, इसका मतलब मेरा बनाया हुआ गणित सही है। ठीक है, तो ये सत्यापन का जांच रहेगा, तो आपको ऐसे करना होगा। चलिए देखिए, इसे भी हल करना है और इसकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, ये जो भी हम दे रहे हैं ये लास्ट होगा, और इसके बाद हम इसको 1 नंबर में डाल देंगे, और इसके बाद जो और है हल वो जांच के बाद 2 नंबर में 1 3 3 1 8 चौका 32। देखिए वही फार्मूला लगा रहे हैं, 8 चौका 32 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए पहले लेंगे इसको 8 × 0.4 - x। देखिए कुछ अलग होना चाहिए, इधर 0.2 ऐसा नहीं कि x काट देंगे तो बचेगा का, ये रूल के विरुद्ध है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो या लिखेंगे यहाँ, यहाँ तक ठीक है। फिर से एक बार ये 8 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ गुना का साइन है। ठीक है, 1 से करना तो ही रहेगा। चलिए 8 से 4 में 8 चौका 32, 1 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक के बाद पॉइंट, -8 से x में 8x बराबर 0.2 - x। अब x एक तरफ, अंक एक तरफ, ले जाइए x को उधर, या ये लाइन या बदले में ये लाइन या बदले में ये लाइन, इसके बदले तो इस तरह से याद दे के ही भरना है, क्या बात का कॉमा होना चाहिए। चलिए तो इधर भी ला सकते हैं, उधर भी ले सकते हैं, जैसे भी कहिए। इधर लाइए इधर x को, -8x सही रहेगा, यहाँ देखिए -8x सही रहेगा, ये प्लस -x इधर आके क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा। x को बाएं ले लेते हैं, फिर से -8x सही रह गया, -x इधर आके प्लस हो गया, बराबर के बाद 0 पॉइंट, हर तरह से हिसाब पढ़ना चाहिए, 0.2 यही है, प्लस उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3.2। अब जोड़ घटाव घटता जी, चिन्ह उसका जिसका मान बढ़ा, तो बताइए 8x में से 1x, यहाँ 1 साइलेंट है, 1 इसको कहते हैं, अगर हम 2x लिख दें तो ये अंक गुणांक होता है, और खाली x लिखा होता 1 साइलेंट है, तो इसको अक्षर गुणांक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये अंक गुणांक है, क्या है, अंक नहीं, ये अक्षर गुणांक है, इसको कहते हैं जहाँ कोई अंक नहीं तो अक्षर गुणांक, इसको बोलते हैं अंक गुणांक। गुना का अंक है 2 और कुछ नहीं तो 1, तो इसको अक्षर गुणांक कहते हैं, इसको अंक गुणांक कहते हैं, अंक दिया हुआ है। तो यहाँ 1x है, तो जोड़ घटाव घटता, चिन्ह उसका मान बढ़ा, तो 8x में से 1x घट गया, बाकी बचा 7x, चिन्ह माइनस का ज्यादा है, माइनस होगा। अब जोड़ घटाव घटता, चिन्ह उसका जिसका मान बढ़ा, ये जान रहे हैं, ये समझिए कि 20 पैसा है और 20 पैसा है, छिपा हुआ है, छिपा रुस्तम है, तो 3 रुपया 20 पैसा है, ये 20 पैसा है, तो लीजिए 3 रुपया 20 पैसा में से 20 पैसा को घटा दीजिए, 0 को हटा दीजिए। मैं सिर्फ आपको आंक दिया था देखने के लिए, आपने देख लिया तो काम खत्म, 2 में से 2 गया 0, तो 3.0। अब माइनसवा के मान ज़्यादा है तो इसलिए माइनसवे होगा, बुझ गए। अब माइनस माइनस कटी गयो तो कटी का गयो, सीधे -3 गुना में नीचे जाके -7। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तक काट काट के बताइए ना। अरे भैया जैसे जानिएगा वैसे ही ना बताइएगा, बोलिए। आपको हम कहते हैं कि -3/-2, अरे भैया तो हमने बताया माइनस माइनस प्लस हो जाता था, यहाँ काट के करते हैं प्लस है, बताइए ना आप ही जरा। इसीलिए x बराबर 3/7, सागर बनिए, गागर नहीं। कोई ना जाने या विरोध करे तो खिसियाइएगा मत, सच्चाई तो सच्चाई है ना। क्योंकि कल आपको अगर शाहपुरे के डॉक्टर बहुत बढ़िया होता तो दानापुर कहला जाते, अब दानापुर के डॉक्टर बढ़िया होता तो पटना आप कहला जाते, अब पटने में सब इलाज हो जाता तो आप दिल्ली या बम्बई क्या करने जाते, बुझे कि नहीं। तो जितना जाने
हम लोग दुनिया समंदर घूम के देख लिए, लगता है कि हमको जानकारी। चलिए बोलिए भाई, जरा इनका सत्यापन करना है। LHS तो 0.02 माइनस एक्स बटा 0.4 माइनस एक्स, तो लीजिए 0.2 माइनस 3/7, यही ना आया था, यही आंसर था ना जी। 0.4 माइनस 3/7, आइए बराबर दे देते हैं। एक का नीचे 1, एक 7 का 7, एक 7 का 7, 7 से 2 में 7 दूनी 14, मतलब 1.4 माइनस 7, 7 कट गया, ये हुआ 3। अब एक का नीचे 1, चलिए भैया ये आइए, ये देखिए बॉर्डर है, क्रॉस मत करिए, बोलो ना सन्नी देवल वाला क्रॉस मत करिए। 7, एक 7 में 7, एक से 7 भाग 7, 7 से 7 चौका 28, 2 पॉइंट गुना करके कितना आया, पॉइंट दे दिए, माइनस 7 कटी गेलो 3। बढ़ूँ आगे, देखिए भैया ये है 1 रुपया 40 पैसा और ये है 3 रुपया, तो 3 रुपया 3.0 में से 1.4 घटा देने का, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, पॉइंट 2 में से 1 गया 1, तो बचा आपका 1.6, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का मान ज़्यादा, बटे 7 डिवाइडेड बाय, देखिए 7 भी आप लोग लिखते हैं तो कट करते हैं, कौन सा किताब में देखें 7 कट, एंगल में, देखिए एंगल में लिखिएगा, एंगल होता है थोड़ा सा, ये ध्यान रखिएगा। 2 रुपया 80 पैसा में से 2.8 घटाने का 3 में से 3.0, 10 में से 8 गेलो, बाकी बच तो 2 आ 2 खत्म हो गेलो, ठीक ना। तो ये बच गया माइनस में 0.2, देखिए जीरोवा नहीं लिखेंगे ना तो पॉइंटवा में हवा लग जाएगा, समझ रहे हैं, छूट जाएगा, बाय द वे मिस्टेक हो गया तो क्या करिएगा। अब देखिए साफ दिख रहा है कि पॉइंट है और बटा 7, ठीक है। चलते हैं बढ़ते बढ़ते, -1.6 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई -0.2, 7 तो कट गया, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट कट गया, आई माइनस से माइनस भागा होके प्लस हो गया और बच गया 16/2 और 2 8 16 बराबर 8, आपका RHS पूरा हो गया, मतलब ये सत्यापित हो गया, फुल स्टॉप। यहाँ क्वेश्चन को इंड कर देते हैं, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन बच गया वो हम अगला में दे देंगे, जस्ट थोड़ा इंतजार करिए क्योंकि आज कुछ काम भी होता है ना।